Today we are going to start a new topic, that is a nitrogen cycle. So in this cycle I am going to explain that how the nitrogen is fixed by the microbes into the soil. So basically the nitrogen fixation, we have three different aspects. Like the nitrogen can be fixed with the help of bacteria, free living bacteria, or it can be fixed with the help of symbiotic bacteria. इसको हम क्या बोलते हैं, symbiotic nitrogen fixation बोलते हैं. और बाय द लाइटनिंग प्रोसेस से भी हम ये नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं. तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एस्पेक्ट ऑफ दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो बेटा देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का कांसेप्ट क्या है. इसका अगर हम ओवरव्यू देखें नाइट्रोजन फिक्सेशन का, व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन ओवरव्यू. ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन होती है बेटा, ये हमारे आपके अमीनो एसिड जो आपके पास अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होता है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कंटेंट है. ये आपको पता है, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि अमीनो एसिड किसका बना हुआ है, अमीनो ग्रुप का. अमीनो ग्रुप में क्या होता है, नाइट्रोजन. ठीक है. और डीएनए किसका बना हुआ है, नाइट्रोजन बेस का. किसका बना है, नाइट्रोजन बेस का, जिसको बोलते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन. और आरएनए में आपके पास क्या आता है, यूरासिल आता है. तो सब में क्या है बेटा, नाइट्रोजन है. तो ये जो नाइट्रोजन है, इट इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल द बायोमोलिक्यूल्स. अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे देखिए अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड. तो हियर वी हैव द नाइट्रोजन. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द बॉडी, प्लांट बॉडी, वी नीड अ नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन कहां से आएगा, सॉइल से आएगा. ठीक है. और देखिए बेटा आपका जो डीएनए है, डीएनए किसका बना होता है, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस. ठीक है. और ये जो नाइट्रोजन बेस है बेटा, ये किसका बना होता है, नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन कहां से आएगा, सॉइल से. तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि प्लांट नाइट्रोजन क्यों फिक्स करे, कि हमें प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करने की जरूरत क्या है बेटा. सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाई. तो व्हाई का आंसर ये है कि जो नाइट्रोजन है, ये आपके जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपके पास प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के. अमीनो एसिड का जो मेन कंटेंट कौन है, नाइट्रोजन. आपके प्लांट का जो मेन कंट्रोलर कौन है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस किसका बना हुआ है, क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए. और डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन. सो देयरफॉर basically the nitrogen is a very important component of all the biomolecules in the cell. तो जो cells में biomolecules है, सब में नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कंपोनेंट है. तो सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्लांट बॉडी को नाइट्रोजन को सॉइल से क्या करना पड़ता है बेटा, एब्जॉर्ब करना पड़ता है. तो पहली बात ये क्लियर पॉइंट. अब देखिए ये जो नाइट्रोजन होता है बेटा, ये एलिमेंटल फॉर्म में, इट इज फॉर्म इन द एलिमेंटल. एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जब दो सेम एटम आपस में कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट. तो प्लांट की एक प्रॉब्लम है, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. ये जो प्लांट है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. तो ये इसकी डेफिशिएंट है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है. तो ये प्लांट सिर्फ कंपाउंड फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या कर सकता है बेटा, एब्जॉर्ब कर सकता है. नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है, सॉल्युबल फॉर्म में ये नाइट्रोजन को क्या कर सकता है बेटा, एब्जॉर्ब कर सकता है. तो देखिए अब हमारे पास क्या बेसिकली हमें क्या करना है, हमें हवा की जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में नाइट्रेट्स की फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. हमारा मेन टारगेट क्या बन चुका है इस समय, कि जो नाइट्रोजन हवा की है इसको आप पहले क्या लेकर आए, सॉइल में लेकर आए. किस पे लेकर आए, सॉइल में. सॉइल में किस फॉर्म में लेकर आए आप, कंपाउंड की फॉर्म में. किस फॉर्म में लेकर आए, कंपाउंड. का मतलब क्या होता है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स. तो आपका काम क्या है, पहले नाइट्रोजन को पहले सॉइल में लेकर आए इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. फिर कंपाउंड जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होंगे उसको ये हमारा जो प्लांट है ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है. क्या कर सकता है बेटा, एब्जॉर्ब कर सकता है. जब वो एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजन, फिर वो यूज करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA, for the formation of amino acid, for the formation of RNA, और हमारा सेल प्रॉपर्ली क्या करेगा, फिर फंक्शन करेगा. क्लियर. अब बेटा ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर सॉइल में कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड आते हैं. सबसे पहले क्या आता है, लाइटनिंग.
लाइटनिंग से क्या होता है, जो भी हवा की जो नाइट्रोजन है वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट्स में। किस में कन्वर्ट होती है, नाइट्रेट्स में। और इसके अलावा वी हैव अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। हमारे पास क्या होते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जो कि ये नाइट्रोजन को सॉइल में क्या करवाते हैं, कंपाउंड फॉर्म में क्या करवाते हैं बेटा, कन्वर्ट करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है, वो है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक का मतलब है हमारे कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो सिम्बायोटिक में रहते हैं प्लांट की रूट में। मतलब कि सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, वो प्लांट को भी हेल्प कर रहे हैं और प्लांट उनको भी हेल्प कर रहा है। अब वो बैक्टीरिया कैसे प्लांट को हेल्प कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट दे रहे हैं उसको प्लांट को, प्लांट उनको वापस में क्या दे रहा है, जगह दे रहा है रहने के लिए। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले आप अपने माइंड सेटअप में एक चीज लेकर आइए कि हमें नाइट्रोजन को कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। कितने बेटा 3 रास्ते हैं। एक तो फिजिकल आ गया, फिजिकल में क्या है, लाइटनिंग। एक आ गया फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एक आ गया symbiotic bacteria. So by these 3 methods we can convert the nitrogen in the air into the nitrogen compound in the soil, which is then absorbed by the plants. अब आप देखिए ये साइकिल को थोड़ा सा आप देखते हैं, इसको क्या साइकिल में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए एक बार। सबसे पहले आपको बेसिक सा मैं बता रहा हूँ, ये नाइट्रोजन साइकिल जो बेसिक आपने पहले भी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा हुआ है। देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन है एयर में, लाइटनिंग, ठीक है। अब लाइटनिंग से क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट में। NO3-1 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं, ठीक है, ये जो नाइट्रेट्स है आर मेड इनटू द, ये जो नाइट्रेट्स है ये कौन अब्सॉर्ब करता है बेटा, प्लांट अब्सॉर्ब कर रहा है। कौन अब्सॉर्ब कर रहा है, मैंने बताया था। प्लांट में जाने के बाद ये नाइट्रेट्स क्या बनाते हैं, ये नाइट्रेट्स क्या बनाने में हेल्प करेंगे, इसमें प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स। तो ये जो प्लांट को कौन खाता है, एनिमल्स। ये प्लांट को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं। फिर एनिमल्स जब उनकी डेथ होती है, जब उनकी क्या होती है, डेथ होती है, तो जब डेथ होती है तो ये जो आपके पास जो इनकी बॉडी में जो आपके पास बेसिकली जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, फिर वो क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिग्रेड। तो वो डिग्रेड किसमें होंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। किसमें डिग्रेड होंगे बेटा, बेटा एक चीज याद रखिए, जब भी हमारी बॉडी डिग्रेड होती है, प्लांट की बॉडी डिग्रेड होती है, जो उसके जो बायोमोलिक्यूल्स में जो कंपाउंड हैं जिसमें नाइट्रोजन है, तो वो भी तो क्या होगा, डिग्रेड होगा। वो किसमें डिग्रेड हो रहा है, मेनली नाइट्रोजन कंपाउंड। जैसे नाइट्रेट में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा ऐसा है, एक चीज देखिए, एक तो हवा से नाइट्रोजन से नाइट्रेट आ रहा है, और दूसरा प्लांट की डिकम्पोजिशन भी हो रही है, जिसकी वजह से सॉइल में कभी कभी नाइट्रेट का कंटेंट क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो बेटा कई बार क्या होता है, जब नाइट्रेट कंटेंट हमारा इंक्रीज हो जाता है ना, तो ये नाइट्रेट है, ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में। ये कौन कर रहा है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या कौन कर रहा है इसको, डीनाइट्रीफाइंग का मतलब पता है क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। एक होता है नाइट्रिफिकेशन, एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है जो ये नाइट्रेट है वापस किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। सिंपल सी बात करें, अगर हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, अगर आपका जो ये नाइट्रेट है, अगर ये आपका जो नाइट्रेट है यहाँ पे, अगर ये वापस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन में, तो क्या बोलेंगे इसको, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये आपके पास मेजर इसमें नाइट्रोजन में क्या आते हैं, प्रोसेस आते हैं। नाइट्रिफिकेशन आता है, डीनाइट्रिफिकेशन आता है, एक आता है इसमें अमोनिफिकेशन भी आता है। क्या आता है इसमें, अमोनिफिकेशन। चलिए आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बाद। देखिए हमारे पास एनवायरनमेंट में बेटा, ये टॉपिक हम बहुत डिटेल में अभी तो स्टार्ट, ये टॉपिक इसका सब इनिशियल स्टार्ट हुआ, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तो हमारे पास एयर में 80% ऑफ एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है बेटा, नाइट्रोजन है, ठीक है। 79% है बेसिकली। तो नाइट्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है, एंड वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द एयर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों करें, क्योंकि हमारे पास ऐसे एंजाइम्स ही नहीं है जो कि प्लांट में जो कि डायरेक्टली नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर सके, इसलिए हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्या करेंगे जी फिक्स करके, हमें नाइट्रोजन क्यों चाहिए, प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए,
तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म एज इट इज नीडेड टू मेक द प्रोटीन्स, एज नीडेड टू मेक द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा? पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब है जैसे ये अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड है, ये इनके बीच में जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? तो मान लीजिए ये जो चेन है n की वैल्यू है 100, n की वैल्यू कितनी है? 100। तो कितने पेप्टाइड है यहाँ पे? बेटा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कोई भी चीज अगर 10 से ज्यादा होती है ना उसको हम पॉली वर्ड यूज करते हैं। 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं डाई, ठीक है। और ऐसा है, आप ये पॉइंट याद रखिए, 1 के लिए यूज करते हैं बायो में मोनो, 2 के लिए यूज करते हैं डाई, फिर 2 से लेके बेसिकली 10 तक हम यूज करते हैं ओलिगो। क्या यूज करते हैं? ओलिगो। और 10 से ज्यादा हम क्या वर्ड यूज करेंगे? पॉली। समझ गए मेरी बात? 1 हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 2 से 10 तक हो तो ओलिगो, 10 से ज्यादा क्या यूज करेंगे? पॉली। तो मैंने क्या बनाया यहाँ पे? 100। मैंने क्या बनाया यहाँ पे? मतलब कि इस चेन में 100 अमीनो एसिड कनेक्टेड है, 100 अमीनो एसिड कनेक्टेड है। तो कितने पेप्टाइड हुए? 10 से ज्यादा कि 10 से कम? तो हम क्या बोलेंगे इसको? पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। समझ लगी ना? पॉलीपेप्टाइड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है बेटा 10 से क्या है? ज्यादा है। तो क्या बोलेंगे इसको? पॉलीपेप्टाइड। और जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटीन्स। तो ये जो आपके पास नाइट्रोजन है ये प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि जो अमीनो एसिड है उसका एक कंपोनेंट कौन है बेटा? नाइट्रोजन है। क्लियर? अब देखिए बेटा कुछ आयन का आपको नाम याद करना पड़ेगा। कौन कौन सी आयन्स होते हैं? ये जैसे क्या है? नाइट्रोजन। ये कीवर्ड्स है बेटा आपके नाइट्रोजन साइकिल के। जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने जा रहे हैं तो कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आयन का क्या क्या फॉर्मूला है। N2 का फॉर्मूला है नाइट्रोजन, NH4 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अमोनियम। NH3 का मतलब क्या है? अमोनिया। NO2 -1 का मतलब क्या है? नाइट्राइट्स। NO3 -1 का मतलब क्या है? NO2 का मतलब क्या है? बेटा ये वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं अभी कॉपीज पे, आप सिर्फ वीडियो पे ध्यान दीजिए प्लीज। ठीक, अपलोड हो जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास नाइट्रोजन के मेनली क्या है? कंपाउंड्स है। यहां से आपके पास नाइट्रोजन के कंपाउंड शुरू हो जाते हैं। ये तो नाइट्रोजन क्या है? फ्री फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में। कंपाउंड फॉर्म में कैसे मिलती है? अमोनियम, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट और ये याद रखिए बेटा कि कंपाउंड फॉर्म में आपके पास नाइट्रोजन कैसे कैसे सॉइल में अवेलेबल हो सकती है। ये आपको ये पॉइंट सारे याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। देखिए अब ये आपका ग्लूकोज है। प्लांट कैन इजीली मेक कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर एंड द स्टार्च। देखिए बेटा प्लांट को शुगर बनाना हो, स्टार्च बनाना हो, इजीली क्या कर सकता है? बना सकता है। कैसे बना सकता है? आपको पता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। प्लांट को अगर ग्लूकोज बनाना हो, शुगर बनाना हो, स्टार्च बनाना हो, वो आपका बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बना सकता है। अगर प्लांट को बनाना हो प्रोटीन्स तो उसको क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए उसको? नाइट्रोजन। जैसे नाइट्रेट आयंस नीड टू बी एडेड टू द कार्बोहाइड्रेट्स टू मेक द। अब ये तो आपने बना लिया आराम से, ये तो आपने आराम से बना लिया, ग्लूकोज तो बना लिया। अगर आपको प्रोटीन्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं आपको? प्रोटीन्स या अमीनो एसिड बनाने हैं, तो आपको इसमें क्या डालना पड़ेगा? नाइट्रेट्स। क्या डालना पड़ेगा इसमें? तो नाइट्रेट कहां से आएंगे? नाइट्रेट कहां से आएंगे बेटा? बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन। बाय द नाइट्रोजन, ठीक है ना। अभी हमारा जो आपके ऊपर मेन फोकस चल रहा है, सबसे पहले पार्ट में वीडियो में ये चल रहा है कि आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों करवाना है। तो आपको धीरे धीरे आपके माइंड सेटअप हो रहा है कि हमें प्रोटीन बनाना है, हमें अमीनो एसिड बनाने हैं, है ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए? नाइट्रेट। नाइट्रेट कहां से आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बेटा ये देखिए, अब आपके पास ये एनिमेशन आ रहा है, तो देखिए
ये सभी अमीनो एसिड्स, ये सभी अमीनो एसिड आपस में चेन में कंबाइन है। ये चेन में क्या है? कंबाइन है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे, इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे बहुत सारे बॉन्ड, अगर ये अमीनो एसिड बेटा मान लीजिए 100 है, कितने? 100, तो अमीनो एसिड, तो पेप्टाइड बॉन्ड पे कितने बनेंगे? बहुत ज्यादा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? पॉलीपेप्टाइड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन। अब बात ये आती है कि नाइट्रोजन आता कहां से? हमारा जो मेन कंसर्न है ये है कि हमें, अब हमारा टारगेट क्या है? व्हाट इज अवर टारगेट नाउ? हमारा टारगेट क्या है कि हमें नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करवाना है? किसमें कन्वर्ट करवाना है? नाइट्रेट। क्योंकि हमें पता लग चुका है ये नाइट्रेट हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है? वी नीड टू कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट। ठीक है, तो देखते हैं पॉइंट। देखिए, these नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज आर आइदर फ्री लिविंग इन द सॉइल। तो बेटा ऐसा है, ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं? बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं? फ्री लिविंग। एक होते हैं सिम्बायोटिक। देखिए बेटा, फ्री लिविंग सिम्बायोटिक में क्या मतलब होता है? ठीक है, अगर आप छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे ना, यही बेसिक से कंसेप्ट, तो हमारी चीजें हमारी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं, ये एक ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अकेला रहता है, अकेले रहता है। इसको क्या बोलेंगे? फ्री लिविंग। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, फ्री लिविंग का मतलब वो माइक्रोब है जो क्या रह रहा है? इंडिविजुअली अपना मैकेनिज्म चलाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, उसको बोलेंगे फ्री लिविंग। ठीक है, अब दूसरा वाला ये है, ये रूट्स है। रूट्स में ये यहाँ पे अटैच है, ये प्लांट के रूट हेयर के साथ अटैच है। तो ये वाला जो माइक्रोब है, ये अब ये क्या करता है बेटा? इसको जरा ध्यान से देखते हैं। ये प्लांट से क्या ले रहा है? एक तो यहां से प्लांट से इट टेक द स्पेस टू लिव। प्लांट से क्या ले रहा है? स्पेस ले रहा है, नरिशमेंट ले रहा है। प्लांट से स्पेस ले रहा है, साथ में क्या ले रहा है? नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट ले रहा है, फूड न्यूट्रिएंट ले रहा है। इन टर्न ये क्या करता है? प्लांट को क्या देके जाता है? नाइट्रेट। क्या देके जाता है? नाइट्रेट। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, एक तो ये बैक्टीरियाज हैं जो कहते रहते, जो सॉइल में कैसे रहते हैं? फ्री। ये बैक्टीरिया से वो कैसे रह रहे हैं? सॉइल के, ये प्लांट के रूट के साथ क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे आप? सिम्बायोटिक। बेटा सिम्बायोटिक का मतलब ये है, आपको मैं सिम्बायोटिक एग्जांपल एक और बताता हूँ। देखिए ऐसा है, मान लीजिए ये दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, ए बी की हेल्प कर रहा है, 50% ए बी की हेल्प कर रहा है और 50% बी किसकी हेल्प कर रहा है? ए की। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे आप? जब एक दूसरे की इक्वल हेल्प करें वो लोग। ठीक है, और कल को मैं बोलूंगा यहाँ से बी को हटा दूं, क्या ए सर्वाइव करेगा? नो। ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इक्वल क्या ले रहे हैं? बेनिफिट ले रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। क्या बोलते हैं बेटा? अगर मान लो ये ए है, ये किसी से हेल्प नहीं ले रहा, इंडिविजुअल रहता है, इसको क्या बोलेंगे आप? फ्री लिविंग। क्या बोलेंगे? तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आपके जो नाइट्रोजन हवा से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया दो तरह के, एक तो फ्री लिविंग है, सेकंड क्या है? सिम्बायोटिक है। ये पॉइंट क्लियर? तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट कैन बी कैरिड आउट बाय टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, आइदर फ्री बैक्टीरिया और आइदर बाय द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्लियर? अब ये पॉइंट आता है, ये देखिए ये यहाँ पे बैक्टीरिया देखिए रूट नोड्यूल्स में, ये अगर आपके रूट नोड्यूल्स हैं, यहाँ बैक्टीरिया क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं। देखिए अगर आपने पहली बार के लिए देखा होगा इसका, तो कुछ बैक्टीरिया हमारे दे लिव फ्रीली और कुछ दे लिव इन द स्पेशल नोड्यूल्स इन द रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, कुछ आपके फ्रीली रहते हैं, कुछ क्या रहते हैं? दे लिव इन द स्पेशल रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट। तो ये वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? सिम्बायोटिक। ये कौन से हैं? बस पहले वाले कौन से थे?
ठीक है। नाइट्रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज नाइट्रेट? The nitrate in the soil or in the roots nodules can then be used by the plant to make the proteins. तो कहने का मतलब ये कि जो नाइट्रोजन है ये पहले आपका किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रेट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर ये जो फर्दर नाइट्रेट है ये किसके लिए यूज होगा? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब बेटा ये देखिए, बेसिकली अगर आप बात करें इसकी, एक तो आपके पास ये तरीका है कि आप एयर से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में क्या करवा दें? कन्वर्ट करवा दें। ठीक है, एयर से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में क्या करवाएं? कन्वर्ट करवाएं बाय द फ्री लिविंग बैक्टीरिया और बाय द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सेकंड क्या है, जैसे आपके पास ये प्लांट है, ठीक है, ये एनिमल्स है, कल को इनकी डेथ हो जाती है, डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज। तो जब ये डिकम्पोज होंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ठीक है, अब जब ये डिकम्पोज होंगे तो ये यहाँ पे एक लाइन आती है, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू रिलीज द अमोनिया। तो जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ, जो कि प्लांट को और एनिमल की डेड बॉडीज को किसमें डिकम्पोज करता है? टू फॉर्म अमोनिया। और ये जो अमोनिया होता है ये फर्दर आपका किसमें कन्वर्ट होता है? नाइट्रेट्स में। किसमें कन्वर्ट होता है ये? ठीक है, तो ये देखिए इस क्लिप पे देखिए, जो बैक्टीरिया है ये डेड प्लांट्स एनिमल को डिकम्पोज करता है। इनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, इनकी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं उनको डिकम्पोज किसमें करेगा? ये अमोनिया को। अब अमोनिया फर्दर किसमें ब्रेक होगा? फिर आगे चल के नाइट्रेट। देखिए ये प्रोटीन ब्रेक हो रहा है इनटू द अमोनिया। देखिए प्रोटीन किसमें ब्रेक हो रहा है बेटा? अमोनिया में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, NH3। उसके बाद ये फर्दर NH3 किसमें ब्रेक हो जाएगा? नाइट्रेट में। फिर ये जो अमोनिया है ये आपका फर्दर किसमें ब्रेक हो जाएगा? नाइट्रेट्स में। क्लियर पॉइंट, कंसेप्ट क्लियर? अगर इसको ध्यान से देखें तो ऐसा ही है, प्लांट, डेड प्लांट्स, एनिमल्स, सबसे पहले इनके जो प्रोटीन्स हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? अमोनिया में। कौन कन्वर्ट कर रहा है इसको? बैक्टीरिया। और फिर अमोनिया से वापस किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? नाइट्रेट्स में। ठीक है, तो इसको भी कौन कन्वर्ट कर रहा है? बैक्टीरिया। तो इस हेल्प से आपके पास नाइट्रेट्स की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए, अब कुछ जब हमारे पास देखिए नाइट्रेट के रास्ते क्या क्या हैं सॉइल में आने के, बताइए। सॉइल में नाइट्रेट कौन कौन से रास्तों से आ रहा है? कौन कौन से पाथवे से आ रहा है? देखिए मैं आपको पहले से बता चुका हूं, सॉइल में जो नाइट्रोजन है, एक तो आपका आगे फिजिकल मेथड से, लाइटनिंग से आ गया। फिर कैसे आ गया? बायोलॉजिकल फिक्सेशन। किससे आ गया बेटा? बैक्टीरिया से फिक्सेशन से आ गया नाइट्रेट। ठीक है, और कैसे नाइट्रेट आया? सिम्बायोटिक से आ गया। और कैसे आया? डेड प्लांट से आया। और कहां से आया? ठीक है, पहले ये देखिए कि नाइट्रेट कैसे बनता है, पहले ये फोकस करिए कि नाइट्रेट कैसे बन रहा है सॉइल में। सबसे पहले लाइटनिंग से नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रेट, पहला पॉइंट। फिर बायोलॉजिकल फिक्सेशन से नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रेट में। फिर जो डेड प्लांट्स एनिमल्स हैं वो भी किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? नाइट्रेट। तो बेटा नाइट्रेट का कंटेंट सॉइल में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? हमें इसको बैलेंस करके रखना है। क्या करके रखना है? बैलेंस करना है, इसको बैलेंस भी करना है नेचर को। तो फिर क्या होगा? हमारे पास क्या होते हैं? वी हैव अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। हमारे पास क्या होते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं? दे यूज द नाइट्रेट एंड रिलीज द नाइट्रोजन इनटू द एयर। तो वो नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजन में, ताकि सॉइल में नाइट्रेट का क्या रहे बेटा? बैलेंस रहे। क्या रहे? सॉइल में नाइट्रोजन का
बैलेंस है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे साइकिल आपको ऐसा दिखाई देगा, N2 NO3, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास फिजिकल आ जाएगा, ठीक है। ये NO3 आ रहा है। अब आपके पास प्लांट एनिमल की भी डिकम्पोजिशन से क्या आ रहा है, नाइट्रेट आ रहा है। फिर ये नाइट्रेट वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद बेटा अब इसको पूरे को साइकिल में डालेंगे आप, ये देखिए पहले नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स में, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग से, नाइट्रोजन से कहां पे आया, फिर नाइट्रेट किसने यूज किया, प्लांट ने। फिर प्लांट ने क्या बनाया, प्रोटीन। प्लांट क्या हुआ, डिकम्पोज। प्लांट क्या हुआ, डेथ होगी, प्लांट की डिकम्पोज होगा। तो जो प्रोटीन बना था अब वो वापस किस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। रिसाइकलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये नाइट्रेट जो बना यहाँ पे, ये नाइट्रेट जो एक्सेस हुआ, इट कम बैक इनटू द फॉर्म ऑफ by the process of denatrification, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट साइकिल है बेटा, ये आपका कंप्लीट साइकिल हो गया। क्लियर है बेटा। तो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवाया नाइट्रेट की फॉर्म में, लाइटनिंग, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग बैक्टीरिया से। फिर नाइट्रेट को प्लांट ने यूज किया, प्लांट ने क्या बनाए, प्रोटीन्स। प्लांट डिकम्पोज हुआ, नाइट्रेट सॉइल में आए, फिर सॉइल से नाइट्रेट वापस कहां चले गए, एयर में। इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब आती हैं बेटा स्टेजेस, कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन द नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले क्या आ रहा है, नाइट्रोजन। क्या मतलब है इसका, सिंपल लैंग्वेज में मतलब बताइए इसका, कि जो नाइट्रोजन है वो आपका नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि जो N2 है वो आपका NO3-1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ नाइट्रेट बाय द प्लांट। अब बेटा जो नाइट्रेट बने वो प्लांट क्या करेगा, यूज करेगा, ठीक है। किसके लिए, एसिमिलेशन, अच्छा वो किसके लिए करेगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब जो ये प्लांट में जो प्रोटीन बने, एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स क्या है आपके, तो वो फिर प्लांट को खाएंगे। प्लांट को जब खाएंगे तो वो भी अपनी बॉडी में क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। उसके बाद ये एनिमल प्लांट की क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है। क्या हो रही है जी, जब डिकम्पोजिशन होगी तो क्या बनेगा, पहले अमोनिया, पहले क्या बनेगा, और फिर अमोनियम के बाद क्या बनेगा, नाइट्रेट्स, ठीक है। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद क्या होगा, एक्सेस ऑफ जो नाइट्रेट्स हैं, एक्सेस ऑफ क्या होते हैं आपके नाइट्रेट, वापस कहां चले जाएंगे, एयर में। इसको क्या बोलेंगे आप, डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। The nitrogen from the air is converted into nitrates by the 4 ways। 4 तरीके से कन्वर्ट, ध्यान से देखिए इसको, 4 तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटा ये आपका जो पार्ट है वो डिस्कस इनटू द नेक्स्ट वीडियो।